हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. विच स्टेप्स वी हैव टू फॉलो? देयर आर टोटल 4 स्टेप्स. नाउ आई विल टेक वन एग्जाम्पल and explain you one by one. 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. क्या होता है? n plus 1 upon 2. अब इसी थ्योरम को वी हैव टू प्रूफ करके दिखाना है. तो हमने इस स्टेटमेंट को क्या मान लिया? Pn. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फाउंडेशन स्टेप, जिसमें हम ये Pn स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाएंगे, ट्रू दिखाएंगे दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. बहुत ध्यान से देखना. स्टेप नंबर 1 LHS. स्टेप नंबर 1 में हम क्या लेंगे? फॉर n इक्वल्स टू 1. n को हम 1 लेंगे. सो n को 1 लेने पर LHS कितना आएगा? 1. एक ही टर्म रहेगी ना. n को हमने 1 लिया है तो LHS में क्या आ जाएगा? ओनली 1. एंड RHS में क्या आएगा स्टूडेंट्स? n के प्लेस पे 1 प्लस 1 अपॉन 2. 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल. RHS भी कितना आ गया? 1. सो LHS equals to RHS. It means that Pn is true for n equals to 1. हमने ये जो स्टेटमेंट था हमने दिखाया कि ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. इसे बोलते हैं फाउंडेशन स्टेप. अब आएंगे हम स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 होता है एजम्पशन स्टेप. क्या करते हैं? लेट अस एज्यूम. नाउ लेट अस एज्यूम दैट Pn is true for n equals to k. 1 के लिए हमने प्रूफ करके दिखाया, k के लिए हम इसे ट्रू मान लेंगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन 2. बस इतना ही एज्यूम करना है स्टेप नंबर 2 में. अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 सक्सेशन. अगर ये n इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम किया है दैट इट इज ट्रू, तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. दैट इज क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप बता रही हूं. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k और k प्लस 1. क्योंकि अब हमने n में कितने नंबर्स लिए हैं? k प्लस 1. तो पहले 1 आएगा, 2 3 k तक आएगा और नेक्स्ट नंबर एक और आ जाएगा k प्लस 1. और फॉर्मूले में अभी हमने n की जगह k लिखा था. अब हम क्या लिखेंगे? k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2. सो स्टूडेंट्स, थर्ड जो स्टेप है दिस वन इज मेन. हमें यहां पर LHS को RHS के इक्वल दिखाना है. तो हम लेकर चलेंगे LHS. 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1. ओके, नाउ टेल मी कि हम इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k. क्या लिख सकते हैं हम? स्टेप नंबर 2 से हम लिख सकते हैं k प्लस 1 अपॉन 2 और ये k प्लस 1 को एज इट इज. नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन क्या आएगा? k प्लस 1 आएगा कॉमन. सो k अपॉन 2 प्लस 1. k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2. सो यू कैन सी दिस इज इक्वल्स टू RHS. तो ये हो गया स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप, दैट इज स्टेप ऑफ सक्सेशन. नाउ लास्ट फोर्थ स्टेप, एंड द फोर्थ स्टेप इज स्टेप नंबर 4.
that is induction. So from all the three steps we can conclude therefore Pn is true for all n belonging to capital N means natural numbers. So students, आज के लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 तो इसमें मैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ ये 5 प्रॉब्लम्स लेने वाली हूँ. सेकेंड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट वन, फोर्थ सिमिलर है फिफ्थ के, सिक्स सेवन्थ के एंड एट्थ सिमिलर है नाइन्थ के. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, वी हैव टू शो दैट 2 + 4 + 6 अप टू 2n equals to n plus 1 by method of induction for all n belonging to natural number. So students start करेंगे with step 1. Step 1 में क्या करेंगे? To prove, let us take this as Pn. इस स्टेटमेंट को हम Pn ले लेंगे. So to prove that Pn is true for n equals to 1. तो इसके लिए हम क्या लेंगे? LHS. LHS n equal to 1 के लिए कितना हो जाएगा? 2. एंड अब हम लेंगे RHS n plus 1. So 1 plus 1 into 2 that is 2. So here LHS equals to RHS, therefore Pn is true for n equals to 1. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 2 था assumption. तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? टू assume that Pn is true for n equals to k. अब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये k के लिए भी ट्रू है. दैट इज 2 + 4 + 6 अप टू 2k. दैट इज k plus 1. इस इक्वेशन को फर्स्ट मार्क कर दो. थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मेन कैलकुलेशन होती है, दैट इज टू प्रूव दैट, हम थर्ड सक्सेशन बोलते हैं. क्या करते हैं? प्रूव करके दिखाते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k plus 1. तो क्या हो जाएगा ये? 2 + 4 + 6 2k. ये तो आएगा. ये तो k नंबर की टर्म है. अब इसके अगली वाली टर्म क्या होगी? तो 2k plus 1. ये क्या है? 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × k. अगली टर्म क्या होगी? 2 × k plus 1 इक्वल्स टू, अब हम k की जगह क्या रखेंगे? k plus 1 n के प्लेस पर k plus 1 और k plus 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? k plus 2. तो स्टूडेंट्स अब हमें दिखाना है कि जो LHS है ये किसके इक्वल होगी? RHS. क्योंकि हम प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि जो Pn स्टेटमेंट है ये n = k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा. तो स्टार्ट करते हैं विद LHS. ओके, नाउ व्हाट इज LHS? 2 + 4 + 6 अप टू 2k अप टू 2k plus 1. अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 2 + 4 + 6 अप टू 2k. इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू है k plus 1 और इसको एज इट इज लिख देंगे. ओके, ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट, राइट. अब इसमें से हम कॉमन लेंगे और कॉमन क्या आएगा? k plus 1. सो क्या रह जाएगा? k plus 2 विच इज इक्वल्स टू RHS. तो हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS. देयरफॉर Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k plus 1. सो ये हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया. नाउ स्टेप नंबर 4. So therefore
बाय प्रिंसिपल, कंक्लूड करना है तीनों से, व्हाट वी कैन कंक्लूड, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं MI, इट इज मतलब Pn is true for all n belongs to capital N, that is क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 + 4 + 6 up to 2n equals to n + 1। जैसा स्टूडेंट्स अभी बताया सेकेंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। सो अब मैं लेती हूँ थर्ड क्वेश्चन। वैसे अभी तुम देखोगे एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस में सिमिलर स्टेप है। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि सब अपने आप सेम मेथड से होते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड वन, जिसमें हमें प्रूव करके दिखाना है 1² + 2² + 3² अप टू n² इक्वल्स टू n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, टू प्रूव, इसे सबसे पहले Pn कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमें प्रूव करना है दैट P1 इज ट्रू। ऐसा भी लिख सकते हैं, या जैसा हमने पहले लिखा दैट Pn इज ट्रू फॉर n = 1। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, शॉर्ट में ये लिख सकते हैं टू प्रूव दैट P1 इज ट्रू, ऐसा लिखूंगी अभी मैं। ओके, सो LHS कितना हो जाएगा 1² 1² कितना 1, RHS कितना होगा 1 1 + 1 2 + 1 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 6 6 अपॉन 6 दैट इज 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS। सो देयरफॉर P1 इज ट्रू। पहला स्टेप हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2, एज्यूम दैट PK is true, or we can write Pn is true for n equals to k, जैसा हमने फर्स्ट में लिखा था। ओके, सो वो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1² + 2² 3², सिर्फ n के प्लेस पर क्या आ जाएगा k², k + 1 2k + 1 अपॉन 6। अब आते हैं स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3, सक्सेशन। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, टू प्रूव दैट, अब हम प्रूव करके दिखाएंगे, टू प्रूव दैट Pk + 1 is also true, or we can say to prove that Pn is true for n equals to k + 1। दैट इज क्या प्रूव करके दिखाना है हमें, क्या लिखेंगे 1² + 2² + 3² अप टू k²। k लिख दिया, लेकिन हमें k नहीं, क्या लिखना है k + 1। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी k + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये तो हो गई LHS। RHS में n की जगह अब हम क्या लिखेंगे k + 1। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स k + 1, k + 1 + 1 मतलब k + 2, और 2n + 1 में जब हम रखेंगे k + 1 + 1, सो 2k + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 2k + 3। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट 2k + 3 अपॉन 6। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं LHS। 1² 2² 3² k² k + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 1² + 2² + 3² अप टू k² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट k + 1 2k + 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा k + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ कॉमन क्या ले सकते हैं हम,
दोनों में से कॉमन क्या आता है, k प्लस 1। सो क्या हो जाएगा, k 2k प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ से k प्लस 1 कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा एक k प्लस 1। ये थर्ड स्टेप ही मेन है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस कितना 6k प्लस 6 अपॉन 6। सो k प्लस 1 2k स्क्वायर 7k प्लस 6 अपॉन 6। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे दो नंबर क्वाड्रेटिक हैं, फैक्टराइजेशन, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर आ जाए 7, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, k प्लस 1 2k स्क्वायर 4k प्लस 3k। तो 7 को हमने क्या लिख दिया, 4 प्लस 3 अपॉन 6। 2k k प्लस 2 3k प्लस 2 अपॉन 6। सो k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, सो LHS किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड RHS के। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट हियर, देयरफॉर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर k प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k plus 3 upon 6. Now from these three steps we can conclude. तो step number 4 क्या हो जाएगा, from above 3 steps we conclude by principle of MI, mathematical induction, that 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square n plus 1 2n plus 1 upon 6 is true for all n belonging to capital N. ये 4 स्टेप स्टूडेंट फिक्स रहेंगे हर एक क्वेश्चन में। सो आते हैं स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन में, बट द प्रॉब्लम इज 5th क्वेश्चन में nth टर्म नहीं दी, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब, ये कैसे नंबर है, ऑड नंबर। जरा ध्यान से देखना, अगर 1 3 5 है तो इसकी nth टर्म क्या होगी, 2n माइनस 1, और अगर यहाँ पर नंबर है इवन तो उसकी nth टर्म क्या होती है, 2n। तो मैं यहाँ पर nth टर्म की जगह क्या लिख रही हूँ, 2n माइनस 1 क्यूब। ओके, सो अब हाउ टू स्टार्ट, फर्स्ट लेट, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसको pn ले लेना। ओके, सो अब हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाना है। तो स्टेप नंबर 1, टू प्रूव P1 इज ट्रू। पहला स्टेप हमें दिखाना है दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, और वी कैन से टू प्रूव दैट P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू मतलब LHS कितना हो जाएगा, 1 क्यूब दैट इज 1, एंड RHS कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। So LHS equals to RHS, therefore P1 is true. ये हो गया स्टूडेंट स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 में टू एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं, और क्या एज्यूम करते हैं, टू एज्यूम दैट PK इज ट्रू। PK को हम ट्रू मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब अप टू
2k माइनस 1 क्यूब, ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 1, और इसको लिख देते हैं हम फर्स्ट। नाउ स्टेप नंबर 3 सक्सेशन। स्टेप नंबर 3 में टू प्रूव दैट p of k plus 1 is also true। थर्ड स्टेप में हम दिखाते हैं दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो क्या करेंगे यहां पर 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब अप टू 2k माइनस 1 क्यूब। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1 के बाद 3 आया, 2 ज़्यादा, 3 के बाद 5, तो ये 2k माइनस 1 ये कौन सी नंबर की टर्म है, kth नंबर की टर्म। तो अगली टर्म इससे 2 ज़्यादा होगी, मतलब 2k प्लस 1 क्यूब, ये कौन सी टर्म हो जाएगी, k प्लस 1 वाली टर्म। ठीक है, अब हमें इसको किसके इक्वल दिखाना है, k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 1, k की जगह क्या लिखेंगे k प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 2 माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करेंगे LHS 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 2k माइनस 1 क्यूब 2k प्लस 1 क्यूब। नाउ इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, वी कैन राइट k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब। ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अब कॉमन क्या ले, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, सो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। k स्क्वायर, ओके, कितना k स्क्वायर इंटू 2, तो 2k टू दी पावर 4 माइनस k स्क्वायर a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कुछ कैंसिल वगैरह होता है, देखो 2k टू दी पावर 4 8k क्यूब, ये 12k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 11k स्क्वायर 6k प्लस 1, ये हो गई RHS। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसके इक्वल नहीं आता, LHS RHS के इक्वल नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। कितना है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1। सो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 माइनस 1, दिस वी कैन राइट नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नहीं, काफी लेंदी हो गया, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर वी शुड गेट दिस। अब चेक तो करना पड़ेगा, जब यहां तक पहुंच गए तो आगे भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, 8k क्यूब 2k टू दी पावर 4 4k क्यूब प्लस k स्क्वायर 4k क्यूब 8k स्क्वायर प्लस 2k 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब टर्म्स देखते हैं, 2k टू दी पावर 4 ये ऐड होकर 8k क्यूब k स्क्वायर, ये ऐड होकर 11k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। थैंक गॉड, दोनों क्या आ गए, सेम। LHS equals to RHS, so it means therefore what we can write,
पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ओके, थर्ड स्टेप भी हो गया। नाउ तीनों स्टेप से हम क्या कंक्लूड करेंगे? स्टेप नंबर 4 कंक्लूजन का है। सो फ्रॉम above 3 steps by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to capital N, and we can write 1 cube, 3 cube, 5 cube up to 2n minus 1 cube, n square, 2n square minus 1। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन देखते हैं। 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 up to n टर्म्स, और ये प्रूव करना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट nth टर्म इज नॉट गिवन। सो पहले तो nth टर्म निकालते हैं। ओके, nth टर्म क्या होगा? 1 है, देन 3, देन 5। सो क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था ना, 2n minus 1, 1, 3, 5 सभी ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ nth टर्म क्या लिखूँ? 2n minus 1, 1, 3, 5। तो यहाँ पर आएगा 2n minus 1। 1 के साथ 3 है, 2 ज़्यादा, 3 के साथ 5 है, 2 मोर देन फर्स्ट वन, अगेन 2 मोर देन। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2n plus 1। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, टू प्रूव दैट P1 इज ट्रू। सो LHS क्या हो जाएगा? 1 into 3 दैट इज 3, और RHS क्या हो जाएगा? 1/3, n के प्लेस पे 1 रखना है, 4 + 6 - 1। n को रिप्लेस करेंगे 1 से। सो ये हो जाएगा 4 + 6 10, 10 - 1 9। सो ये भी आ जाएगा 3। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू right hand side. So therefore we can say that P1 is true. ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है assumption का। So to assume that PK is true, PK को हम ट्रू मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे that this statement is true for n equals to k. So 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, और ये क्या लिख देंगे? 2k minus 1, 2k plus 1 equals to k plus 1 upon, sorry, k, n के प्लेस पर k लिखना है ना। So k upon 3, 4k square, 6k minus 1। इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। ये हमने एज्यूम किया। अब मेन आते हैं अपने थर्ड स्टेप में। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? सक्सेशन। टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true। प्रूव करके दिखाएंगे दैट pk plus 1 भी ट्रू है। सो कैसे करेंगे? यहाँ पर 1 into 3, 3 into 5, so on, 2k minus 1, 2k plus 1। ठीक है, अगली टर्म बोलो। ये टर्म तो कौन सी है? kth टर्म। इसके अगली टर्म क्या होगी? 1, 3, 2k, 3 पर खत्म हुआ, 3 पर शुरू, 5, 5 into 7। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2k plus 1, और उसके साथ वाली 2k plus 3, उससे 2 ज़्यादा। तो अब हमें दिखाना है ये किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है। ठीक है, 4k plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 6k plus 1 minus 1। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स LHS। LHS में 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, ठीक है, प्लस 2k minus 1,
2k plus 1, 2k plus 1, 2k plus 3. सो इन सबके प्लेस पर हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को देखकर क्या लिख सकते हैं, k अपॉन 3, 4k स्क्वायर, 6k माइनस 1. और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर, 6k प्लस 2k प्लस 3. तो ये हो जाएगा 4k क्यूब, 6k स्क्वायर माइनस k अपॉन 3, 4k स्क्वायर, 8k प्लस 3. 3 को शिफ्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12k स्क्वायर, 24k प्लस 9 अपॉन 3. सो दिस वी कैन राइट 18k स्क्वायर, 23k प्लस 9/3. स्टूडेंट्स ये तो हमने किया LHS. अब हम करेंगे RHS को सॉल्व, जो सेम आना चाहिए. तो देखते हैं यहाँ पर RHS k प्लस 1 अपॉन 3, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 6k प्लस 6 माइनस 1. सो k प्लस 1 अपॉन 3, 4k स्क्वायर, 8k प्लस 4, 6k प्लस 5. सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, k प्लस 1 अपॉन 3, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 14k प्लस 9. ओके, अब k प्लस 1 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, k 4k क्यूब, 14k स्क्वायर, 9k. 1 से मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर, 14k प्लस 9 अपॉन 3. कितना आएगा, 4k क्यूब, 18k स्क्वायर, 23k प्लस 9 अपॉन 3. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट दिस इज LHS, this is RHS. LHS equals to RHS. So therefore what we can write, LHS equals to RHS, and therefore, or we can say simply that therefore it is, therefore PK plus 1 is also true. So from these three steps, now the last step, that is step number 4. Therefore by principle of mathematical induction क्या हो जाएगा, 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 up to n terms equals to n upon 3, 4n square plus 6n minus 1 is true for all n belonging to capital N. नाइन्थ क्वेश्चन पे अगेन जिसमें हमें nth टर्म नहीं दी, 3, 5, ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो nth टर्म में पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5. ओके, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 2n प्लस 3. तो हमें ये साइड इक्वल्स टू दिस प्रूव करनी है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. मैं मानती हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेंदी है बट मुश्किल नहीं है, दे आर नॉट डिफिकल्ट. सेम स्टेप फॉलो करना है. नाउ हेल्प मी एंड टेल मी स्टेप नंबर 1. क्या करेंगे 1 में, टू प्रूव, इसे पहले तो Pn मानना है ना, लेट Pn बी दिस. तो फर्स्ट स्टेप में टू प्रूव दैट P of 1 is true, ये प्रूव करके दिखाना है. तो LHS तो क्या हो जाएगी, P1 में एक ही टर्म रहेगी, मतलब 1 अपॉन 3 इंटू 5 दैट इज 1/15. और RHS क्या हो जाएगी, n के प्लेस पे 1 रखो, 3, 2 इंटू 1 प्लस 3. सो ये हो जाएगा 5
ये भी कितना आ गया 1/15. सो LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर P1 इज ट्रू. ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप. अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर. और स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर एज्यूम दैट PK is true. That is, the statement is true for n equals to k. तो हमें वापस से यही लिखना है, बस सिर्फ n के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? k. 2k plus 1, 2k plus 3, k 3, 2k plus 3, और इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन. नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 3, टू प्रूव दैट PK plus 1 इज ऑल्सो ट्रू. अब हमें दिखाना है कि PK plus 1 भी ट्रू है. तो कैसे दिखाएंगे? 1, 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9, 2k plus 1, 2k plus 3. ये तो कितनी टर्म्स हो गई? k टर्म्स. अगली टर्म क्या होगी? 2k plus 3, 2k plus 5. और इसको क्या प्रूव करना है? k plus 1, k plus 1 रखेंगे तो 2k plus 5, ये शो करना है. ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे LHS. इतना स्पेस नहीं है, मैं इसलिए डायरेक्ट LHS लूंगी. और LHS में इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? k अपॉन 3, 2k plus 3 प्लस 1/2k plus 3, 2k plus 5. ये हमने कहाँ से लिखा? फ्रॉम फर्स्ट. अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? 1/2k plus 3 ये कॉमन है. सो k/3, 2k plus 5. नाउ व्हाट वी विल डू? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ये क्या हो जाएगा? 1/2k plus 3, 2k स्क्वायर, 5k plus 3, 2k plus 5. ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये कौन सी हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 5 आए, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 and 3. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 2k कॉमन, k plus 1, 3 कॉमन, k plus 1 अपॉन 2k plus 3, 3 into 2k plus 5. So this we can write as 2k plus 3, k plus 1, 2k plus 3, 2k plus 5. Cancel, and here we are with the result, that is equals to RHS. So therefore LHS equals to RHS, and therefore we can say that PK plus 1 is true. Now the last and the final step from all these 3 steps we can conclude. Step number 4 में conclusion है. Therefore by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to capital N, and we can write this result. So that's all for today's lecture, students. Thanks for being with me. Keep watching and keep learning.